बड़ी खबर आ जाई है कि कैसे 24 घंटे में राफा पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा। तो खबर पर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि राफा में हमास का महाविनाश, पूर्वी राफा में हमास पर इजरायली सेना के कहर को लेकर इनपुट, आईडीएफ के विध्वंसक ऑपरेशन में कई कमांडर और दर्जनों लड़ाकों के ढेर होने का दावा, हमास की कई टनल्स को तबाह कर दिया गया, हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है, राफा में ही टारगेटेड जगहों पर बमबारी लगातार जारी है और फाइनल प्रहार से पहले फिलिस्तीनियों को राफा छोड़ने का अल्टीमेटम। अब 24 घंटे में राफा पर पूरी तरीके से इजरायली कब्जे को लेकर ही आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी के इस दावे को इस वक्त बख्शी सर कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि यहां यही सवाल मैंने दीपक सर से किया था। यूएस भी नहीं चाहता कि इस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, लेकिन इस वक्त तो इजराइल दावा यही कर रहा है कि पूरे 24 घंटे में, आने वाले वक्त में पूरे राफा पर वो कब्जा कर लेगा। नहीं, बेशक देखिए, बिल्कुल सही कहा है वोरा साहब ने। अमेरिका ऊपर से तो हल्ला कर रहा है कि हम बहुत फिलिस्तीनियों के हमदर्द हैं, ये है वो है, लेकिन वो पीछे से इशारा कर रहा है इजराइल को कि वो ख़त्म करे इनको। क्यों? देखिए, अभी इजिप्ट में पीस टॉक्स चल रही थी, डील होनी थी कि कोई 40 वो छोड़ेंगे हॉस्टेजेस, और इजराइल बड़ा कीन था कि ये हॉस्टेजेस को छुड़वाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसी इम्पॉसिबल डिमांड्स करी हमास ने, जैसे कि वो जंग जीत गए हो, और कोई सरकार इजराइल में उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अब उनके पास और क्या चारा है? क्या आप वो सीज फायर दें और परसों उन पे फिर बमबारी शुरू हो जाए, रॉकेट फटने शुरू हो जाए, तो क्या मुंह दिखाएगी इजराइल की सरकार? सर, 7 महीने से हमास के खात्मे का दावा हो रहा है, क्योंकि वो पीस टॉक करने को राजी ही नहीं है हमास। इस लिहाज से बिल्कुल आप देखेंगे कि इजराइल बहुत जल्द वो वहां पे कब्जा कर लेगा। रोकने के लिए कुछ नहीं है। सिविल पॉपुलेशन की शील्ड थी, अब वो वहां से हटनी शुरू हो गई है। उन्होंने अल्टरनेटिव कैंप बना दिया है। ये जो कतार में बैठे हमास के लीडर हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं कि फिलिस्तीन के लोगों पे क्या कहर ढाया जा रहा है। वो तो आखिरी फिलिस्तीनियन तक लड़ने को तैयार है, ये लगता है। और इजराइल के पास मैं समझता हूं कोई चारा नहीं बट टू गो ऑल आउट एंड फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल, होपफुली। बिल्कुल सर, जल्द आपके पास लौटती हूं, क्योंकि एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना है, जहां जानेंगे आपको किस तरीके से अब बड़ी खबरें मिल रही हैं। और ये देखिए किस तरीके से अब रूस वर्सेस फ्रांस, विश्व युद्ध का काउंटडाउन और ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग, बड़ी खबरों पर इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले जानिए कैसे रूसी हमले में अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा किया जा रहा है और ज़ेपोरिज़िया में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। स्कैंडर मिसाइल से पैट्रियट सिस्टम पर पिन पॉइंट अटैक की ये तस्वीर, जहां रूस के हमले में यूक्रेनी रडार सिस्टम नष्ट हो गया। लेकिन एक सवाल और बड़ी खबर, क्या यूरोप पर हमला करेंगे पुतिन? पोलैंड, रोमानिया पर हमला करेगा रूस, बड़ी खबर। लिथुआनिया पर बॉम्ब बरसाएगा रूस। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो की चेतावनी, रूस को नहीं रोका तो पूरे यूरोप पर संकट। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की बड़ी सैन्य तैयारी को लेकर भी खबर आई है और रूस से युद्ध के लिए लाइव फायर ट्रेनिंग को लेकर खबर। जर्मनी में खास ट्रेनिंग ले रहे फ्रेंच फॉरेन लीजन को लेकर खबर है और जल्द यूक्रेन भेजे जा सकते हैं फ्रांसीसी लड़ाके। हालांकि तीसरा फ्रेंच रेजिमेंट यूक्रेन जा सकता है। तो रूस से युद्ध के लिए यह तैयारी, जहां रूस वर्सेस फ्रांस, विश्व युद्ध का काउंटडाउन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जल्दी यूक्रेन भेजे जा सकते हैं फ्रांसीसी लड़ाके। और तीसरी फ्रेंच इन्फेंट्री रेजिमेंट को मोर्चे पर भेजने की तैयारी को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि फ्रांस की फ्रेंच फॉरेन लीजन ब्रिटिश सैनिकों के साथ ट्रेनिंग ले रही है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो ने भी रूस से युद्ध की आशंका जाहिर की है। मैक्रो को आशंका यह कि रूस अब पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया पर हमला कर सकता है। और मैक्रो ने यह भी कहा कि रूस की सेना फ्रांसीसी बॉर्डर से सिर्फ 1500 किलोमीटर ही दूर है। मैक्रो ने चेतावनी दी है कि हमारी संप्रभुता पर खतरा मंडराया तो पलटवार भी करके रहेंगे। दीपक वोरा सर, फ्रांसीसी मीडिया जिस तरीके से ये बड़े दावे कर रही है, एक बड़ी बात यहां पर साफ तौर पर मैक्रो की आशंका के तहत खबर कि कैसे रूस अब पोलैंड, रोमानिया और लिथुआनिया पर भी कब्जा करेगा।
इतना ही मैं कहूंगा मैम कि ये बौखला गया है मैकरोनी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या बोला था जब इसने कहा कि ये एकमात्र देश है जो कहता रहा है कि नेटो ट्रूप्स को भेजा जाए। क्यों? क्योंकि फ्रांस जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, सुन लीजिएगा मेरी बात, परमानेंट मेंबर बना, वो इसलिए फ्रांस ने कहा मैं पूरे वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका को अपने कब्जे में रखूंगा। उसको ये कहता है फ्रांस अफ्रीक, वो अभी भी मेरा हिस्सा है, मैंने आजादी दे दी है पर वो मेरे चमचे हैं। जब उन्होंने अभी पिछले साल में मार के बाहर निकाला तो फ्रांस की कच्ची हो गई कि अब तो मेरे पास अफ्रीका भी नहीं है कंट्रोल करने के लिए। अब वो अपने जो अनएम्प्लॉयड ट्रूप्स हैं उनको भेजना चाहता है रूस से लड़ने। और पुतिन ने क्या कहा है, मॉस्को ने क्या कहा है कि नेपोलियन से बात करिए, उसकी रूस से, उसकी आत्मा से बात करिए, वो बताएगा। और नेपोलियन क्या बोलेगा फ्रेंच में, मोन दिeu, माय गॉड, ये क्या कर रहा है तू मैक्रोन? मैं गया था 6 लाख लोग लेके, वहां पे 60,000 लेके वापस आया था। ये बिल्कुल मत करियो। लेकिन ये बताना चाहता है नेटो को कि मैं अभी भी बहुत शक्तिशाली हूं, मैं लड़ना चाहता हूं। और मैम, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, सुन लीजिए, रशिया इज प्रिपेयर्ड टू यूज, फ्रांस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खत्म हो जाएंगे। ये उसकी फॉरेन डिवीजन बेकार की है। जर्मनी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनको लड़ना नहीं आता, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सब खत्म हो गया। दिस इज टोटल नॉनसेंस। मैं आपको बताता हूं, ये कभी नहीं जाएगा वहां, रूस को धमकी देगा, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं होगी कि रूस की फौज के साथ वो पंगा ले। आपने देखा था पुतिन साहब जब बात कर रहे थे अपने विक्ट्री डे परेड, कितने रिलैक्स थे। मेरे रशियन फ्रेंड्स कहते हैं मूड इज रिलैक्स्ड, वी हैव वन। We have won. True that, sir.